नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लास। जैसे कि बच्चों आप सभी का एग्जाम था तो उसी एग्जाम के क्रम में आज जो है अभी आप लोगों की क्लास 11 का हिंदी कोर का सारा एमसीक्यू लेके आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ बच्चे लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा 1 से लेके 4 सवाल तक है, तो मेरा सवाल एक पेज से इसे आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आंसर जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल है, भारत में जन आंदोलन का बहुत लंबा क्या है? भारत जन आंदोलन का बहुत लंबा इतिहास रहा है। चाची बाबू, इतिहास आने 1 का हमारा बिल्कुल सही जवाब। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा सवाल कह रहा है, विकास की आधुनिक क्या है? तो विकास की आधुनिक जो है सो हमारे बीच में अभी संस्करण चल रही, विकास की आधुनिक संस्करण है। आगे है, कौन सा दशक जन आंदोलन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें जो है सो हमारा 17वां दशक यानी 70 का दशक इसके लिए काफी महत्वपूर्ण। आगे सवाल है, किस प्रकार के मुद्दों ने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी थी? छोटे मुद्दों ने फिलहाल में पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपनी छाप करके आ गई है, यानी 4 का हमारा ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो सवाल 5 से लेकर के 8 तक है, कविता से है। चलिए यहाँ देखते हैं। आगे सवाल यहाँ पर है, दूर दूर से कौन आता है? दूर दूर से यहाँ पर जो है सो हमारा धन आता है। धन मतलब कि बादल, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है क्लास बाबू क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, घन कहाँ कहाँ मंडराते हैं? तो घन जो है सो गली गली में मंडराते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, प्रदत्त काव्यांश का वर्ण विषय क्या है? यहाँ पर जो है सो इन्होंने बादल की बात किए हैं, किसकी? बादल की। और आगे सवाल है, मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली मंडराते हैं, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा? ध्यान दो, अगर पूरा पंक्ति की बात करेंगे तो पंक्ति में हमारा जो है सो मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार? मानवीकरण। लेकिन अगर जो है सो केवल हम गली गली की बात करेंगे तो गली गली में हमारा बाबू कौन है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो हमारा ये तो होगा नहीं, उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं, तो होगा तो हमारा कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, आने की ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ भी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बाबू सवाल है, घन कहाँ कहाँ मंडराते हैं? गली गली में हो गया अभी बाबू यहाँ पर है, ठीक है। वर्ण विषय क्या है? जनजीवन। चलिए सवाल हो गया है। आगे देखते हैं। आगे सवाल यहाँ पर है, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को पत्रकारिता जगत में क्या कहते हैं? तो देखो बाबू, बीट मतलब होता है यहाँ पर खबर, ठीक है ना। अब जो खबर कैप्चर है, जो खबर कवर करता है उसे बोलते हैं बीट यहाँ पर है। अगला बोलते हैं हम लोग कवर करने वाला व्यक्ति को संवाददाता, यानी कि रिपोर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। देखो रिपोर्टर यहाँ पर आएगा तो एक खबर को कवर कर लेगा। जो भी खबर कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संवाददाता, यानी बोलेंगे अंग्रेजी में रिपोर्टर। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे सवाल है, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम प्रेस आयोग की बात करेंगे, इसका गठन होता है 1954 में, यानी कि 1954 में। 10 का हमारा भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं। आगे सवाल है, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बाबू यहाँ पर है जिज्ञासाओं का समाधान करना, बोलेंगे हाँ है। सूचनाओं को परस्पर बांटना है सर, यहाँ पर है। विचार की अभिव्यक्ति, हाँ है सर। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है, वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? तो वर्तमान जो पत्रकारिता होती है वह हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल है, शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या आवश्यक है बाबू? ठीक है ना। अच्छा, अनावश्यक लिखा हुआ है, ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है? अनावश्यक। तो देखो यहाँ पर स्पष्टता होती है, क्रमबद्धता होती है, होती है यहाँ पर, आने के हमारा जो है सर यहाँ पर व्यक्तिगत शैली नहीं होती है, तो हम बोलेंगे अनावश्यक पूछ रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ अनावश्यक पूछ रहा है, ये मेरा होती है व्यक्तिगत पत्रकारिता में, जहाँ किसी को पर्सनली लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय तकनीक या आंतरिक के माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम लोग जनसंवाद। जैसे यहाँ पर हम माइक में भूख रहे तो यहाँ पर किसी तो तकनीक का बाबूआन किसी जो है सो आंतरिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पूरे झारखंड के लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम जनसंचार कर रहे हैं। क्या चीज?
जनसंख्या, ठीक है ना। आगे बाबू यहाँ पर है समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू होती है? तो यह जो होती है शुरू, वह होती है 1862 से यानी 1860, यानी 15 का हमारा डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल है विचार लेखन में सत्य और तथ्य के साथ, यहाँ बोलेंगे सर सत्य और तथ्य के साथ कल्पना का भी समावेश होता है, यानी 16 का हमारा ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं। अब जो बाबू आगे हमारा सवाल है, ठीक है ना, ये बाबू हमारा दिया हुआ है, कुछ लाइन कहानी का अंश दिया हुआ है। मेरा सवाल ऐसे पहला सवाल है नमक सिपाही चौकीदार से मतलब वो सब यहाँ जो चौकीदार था वह नशा में मस्त है और कोई टेंशन नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सवाल। मुंशी वसीधर को इस थाने में आए दिन हुआ था। जो मुंशी वंशीधर है उनको आए अभी लगभग 6 महीने के आसपास हो चुके। आगे हमारा सवाल है दरोगा जी किस नींद में सो रहे? दरोगा जी यहाँ पर जो है वह लगभग मीठी नींद में, यानी कि बोलेंगे हल्की सी नींद में सो रहे थे, पूरा मन से नहीं सो रहे। आगे है यमुना नदी पर कैसा पुल था? यमुना नदी जो था उस पर नावों का पुल बना हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है, क्या ना। आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है, आगे हमारा सवाल यहाँ दिया हुआ है पदयांश से। यहाँ पूछा गया है गिरिधर गोपाल किसके हैं? तो गिरिधर गोपाल यहाँ पर मीरा के हैं, ये है मीरा के। आगे सवाल है कान्हा के सिर पर किसका मुकुट है? तो कान्हा के सिर पर जो है सो मोर की कहानी की मोर मुकुट है, ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल काम है। आगे है मीरा के साथ उठती बैठती, तो मीरा यहाँ पर जो है सो संतों के साथ उठती बैठती रहती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे है प्रेम की बेली से सींची गई है, तो बता रहे कवि यहाँ पर है यानी कवित्री मीरा प्रेम की जो बेली है, प्रेम की जो लता है वह आंसुओं से आंसुओं से सींची गई। आगे हमारा सवाल है कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो कुमार गंधर्व है इनका जन्म होता है कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल। आगे है भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लिए कौन है? इनके लेखक हैं हमारे कुमार गंधर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल। आगे है कृष्णा सोबती पाठ किसने लिखा? देखो उल्टा यहाँ सवाल पूछा गया, जो कृष्णा सोबती है ये लिखे हैं मियां नसीरुद्दीन बाबू। तो कौन से पाठ को लिखे हैं कृष्णा सोबती? कौन सा पाठ को लिखे हैं? मियां नसीरुद्दीन। आगे हमारा सवाल है 28 बाबू यहाँ पर आगे परमात्मा से ही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही देखिए किनारे वाला बेमुरौवत दंड तुम धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। क्या है तो यह कथन बाबू पंडित औरंगजेब जो है सो तो बोलते हैं मुंशी हर को आने की, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल जवाब है। आगे हमारा सवाल है यथार्थवाद हमें निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको हर तरफ बुराइयां ही बुराई नजर आने लगती है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्रेमचंद का। बाबू प्रेम। आगे देखते हैं। अब आगे हमारा सवाल है 30 बाबू सत्यजीत राय का जन्म किस शहर में हुआ था? कहाँ होता है? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे है जनों का जो कबीर है उनका जन्म 1398 में होता है। आगे है मसी कागज छुयो नहीं कमल गही नहीं हाथ किसने कहा? तो कबीर बोले थे कि मैंने कभी जो है सो कागज छुआ नहीं, कभी मैंने कलम को हाथ में लिया नहीं। आगे हमारा सवाल है, सवाल कह रहा है कविता की गांधी कहते हैं? इसे बोलते हैं भवानी प्रसाद, यानी इनको कविता का गांधी हमको कहते हैं। आगे सवाल है घर की आद कविता किसने लिखी है? तो घर की आद कविता है वह भवानी प्रसाद मिश्र ने। आगे हमारा सवाल है त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे हमारा सवाल मैं कहता हूँ आखिर देखी तू कहता है कागज के लेखी प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है वह कबीर जी का है। कौन बोले हैं? कबीर जी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा
हाँ भाई। आगे सवाल है, लता जी के पिताजी का नाम इनमें क्या था? पिताजी का नाम था बाबू दीनानाथ और भाई का नाम था हृदयनाथ। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल है, अंत से क्या तात्पर्य? तो जिसका अंत सुखद हो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल जवाब है। आगे देखते हैं। तो आगे हमारा सवाल है, पंडित आलोपीदीन अगाध वन के क्या थे? तो मान के चलो वह पूरे अगाध वन के यानी एक क्षत्र समाज के शेर थे, यानी कि सिंह थे। ऑप्शन नंबर सही। आगे देखते हैं हम लोग। अंतिम सवाल है, हम हसमत की रचने हैं। तो बाबू हम जो हम हसमत है लिखने वाले हैं कृष्णा। बच्चे लोग ये हमारे सारे सवाल का जवाब रहा। और बच्चे लोग यदि आपको लगता है तो अपनी तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है ना, आप जो है सो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कोचिंग का नाम है सर्वोदय आर्ट्स क्लास। वो आपके हजारीबाग शहर में चलाई जाती है, ठीक है ना। और बात करें तो बच्चे हजारीबाग के होंगे तो वह हमारे साथ जुड़ करके आराम से क्लास को, ठीक है बच्चे लोग। अगर आगे बात करेंगे, ठीक है, जिनको ऑनलाइन जुड़ना है तो जो है सो हमारा एप्लीकेशन सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ आपको सारी क्लास बहुत ही मिलेंगी। तो ठीक है बच्चे लोग, उसके अलावा जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारे विषय अगले टीचर द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो आराम से आइए, जुड़िए, तारीख को नया अंजाम देने का प्रयास। ठीक है बच्चे लोग, ओके।